Wait for Ealing Patriot. ईलिंग पैट्री अब दूध का मलाई खा रहा है। ये कैसा ईलिंग पैटी है जो दूध की मलाई खा रहा? ओहो, मुझे लगा खून पी रहा है चम्मच से निकाल निकाल के। मैं माँ से कहूँगा कि तुम पूरी मलाई खा रहे हो, पूरे पतीले की चम्मच से निकाल निकाल के मलाई खा रहे हो। तुम देखना, मैं माँ से कहूँगा और माँ तुम्हें बहुत 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 मारेगी। यू व्यू जान के बच्चे। और यहाँ से हमारा विंग भागता है उसको डंडा लेके हमारे जियान चैन को मारने के लिए और बोलता है मैं तुम्हें तो बताऊँगा। तुम ही हो चुगलीखोर जो माँ को हमेशा बताते हो। जब तुम लड़कियों को छेड़ते हो जंगलों में, ये क्लाइंट की लड़कियों को, ये क्लाइंट की लड़कियों को, तब तो मैं नहीं बोलता हूँ। तब तुम्हें ये भाई याद आता है, अपना अपना अडॉप्टिव भाई याद आता है, अपना गोद लिया हुआ भाई याद आता है। हाँ हाँ हाँ, तुम तो ऐसा करोगे। तुम तो मेरे सगे भाई थोड़ी हो, तुम तो मेरे सुतेले भाई हो ना। और सुतेला भी कहाँ, मैं तो तुम्हारा गोद लिया हूँ। मेरे माँ बाप का भी क्या पता, ये हमारा विंग बोल के नीचे बैठ जाता है। और जियान चैन को बहुत बुरा लगता है कि वो अपने भाई के साथ हमेशा ऐसे ही करता है। वो बोलता है भाई आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। आज तू जो कहेगा मैं वही करूँगा तेरे लिए। मैंने तेरे दिल को दिखाया, बता बता मेरे भाई तू क्या चाहता है। तो बोलता है मुझे मुझे ब्रोथर जाना है। तो बोलता है जैन चैन अपने हाथ में जो छोटी सी पोटली होती है उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, उसे पकड़ के पेड़ में चढ़ जाता है। बोलता नहीं, मैं नहीं दूंगा, तुम्हें पूरे पैसे खर्च कर दोगे। ये माँ ने मुझे दिए हैं, मेरी पॉकेट मनी। तो बोलता है दे दो ना, ऐसे मत करो ना प्लीज़। तो बोलता है तुम जानते हो माँ पहले मुझे बाहर निकलने नहीं देती है, पूरे गार्ड्स पकड़ के रखते हैं। और तुम एक राजकुमार हो, तुम वैसे ही घटिया घटिया काम करते हो। बाहर किसी को पता चल गया कि तुम वी वुरजान एक अडॉप्टिव बेटे हो और तुम ये पूरे ब्रोथल में जाते हो, न जाने क्या क्या। बोलता है हम राजकुमार हैं, हम ये सब करना आम बात है। तुम्हें क्या लगता है क्या मैं अपने शौक से ये सब करता हूँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ से दिखाया जाता है ठीक है तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, मैं जाता हूँ। और बोलता है रुको रुको। यहाँ बस दिखाते हैं विंग का हाथ पकड़ के जियानचैन उसको बोलता है ये ले, पूरी पोटली में पूरे 3,000 है, रख ले अपने पास। और यहाँ से इसको लेके जाते हैं दोनों हाथ पकड़ के और अपने आराम से एक छोटी सी गाड़ी में बैठते हैं, बैलगाड़ी में। और बोलते भाई भगा बोलते हैं उसको, और उसको भी पैसा देते हैं, उसके साथ भागते हैं। अब यहाँ जाके सीधा दारू के अड्डे के पास रुक जाती है उनकी बैलगाड़ी। और बोलता है चाचा ये लो पैसे और जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। अब यहाँ से दिखाते हैं हमारा विंग दारू पी लेता है, 3 नहीं 6 मटकी दारू पीता है। लेंजन बोल सॉरी गाइस, यहाँ से हमारा जियानचैन बोलता है तुम इतनी सारी दारू पियोगे तो चलोगे कैसे? ये विवुजान की बॉडी है, जितना भी पिला दो कभी टल्ली नहीं होती है। और उसका हाथ पकड़ के सीधा ब्रोथर में चला जाता है और वहाँ जाके बोलता है वाह कितनी सुंदर सुंदर औरतें हैं, कितनी सुंदर सुंदर औरतें हैं बोलता है। और उन लोग बोलता है ये लो हमें सबसे सुंदर औरत के पास जाना है। तो बोलता है हाँ ठीक है। अब यहाँ से दिखाया जाता है हमारा जो विंग होता है वो जब इस एक अंदर जाता है तो फ़ौरन एक इंसान उसको खींच के अपने पास दीवार में पुश करके उससे किस करने लगता है। हमारे विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। बोलता है ये कौन है जो मेरी परमिशन के बगैर मुझे छू रहा है? और वो उसे धक्का मार देता है दीवार में। बोलता है तुमने मेरी पहले किस ले ली? यू इडियट, यू बेवकूफ़ इंसान, कौन हो तुम? और जैसे वो दिया जलाता है तो वो देखता है वो कोई और नहीं लैंजान होता। बोलता है तुम यहाँ क्या कर रहे इस ब्रोथल में? तो बोलता है क्या करूँ, गलती से लड़की समझ के मैंने तुम्हें किस कर दिया हूँ। ये बोल के वो जाता। बोलता सुनो तुमने मेरी किस लिए, मेरी परमिशन में, तुम्हें इसका पे करना पड़ेगा। बोलता अच्छा क्या पे करना पड़ेगा? तो बोलता है निकालो 30,000। तो बोलता है तुम्हारी किसके लिए 30,000, ये कुछ ज़्यादा ही नहीं है? तो बोलता है तो तुम दोगे नहीं? तो बोलता है सोच लो। तो बोलता है मैं नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना कर लो, गलती तुम्हारी। मैंने सोचा कोई ब्रोथर की औरत आ रही है तो मैंने फ़ौरन से पकड़ के पुश कर दिया। ओह तो तुम्हें किस करने के बाद भी पता नहीं चला कि वो मैं हूँ? तो बोलता है हाँ बिल्कुल मुझे नहीं पता। अब यहाँ से दिखाते हैं कि लहंजा बोलता है मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 300 रुपये दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। 30,000 कौन देता है तुम्हारी गंदी पप्पी के लिए? तो बोलता है ओहो तो मेरी पप्पी तुम्हें गंदी लगती है? तो बोलता और नहीं तो क्या, तुम्हें तो छूना भी पाप है। ये बात बोल के जाता तो लैंजन को वापस खींच के डोर लगा के और लैंजन को पैशनेटली किस करता है, उसके लिप्स में जोर से काट देता है। हमारा विभूषण बोलता है अब हिसाब बराबर हुआ, ये लो 3,000 बोल रहे थे ना, ये लो अभी मैं तुम्हें 30 रुपये देता हूँ, रख लो और जी लो अपनी ज़िंदगी। ऐसे लंबी सी जीभ निकल के चला जाता है और लैंजन के लिप से खून निकलता रहता है। और हमारा जो विंग होता है वो जब सामने जाता है तो दिखता है एक औरत जो होती है उसके साथ हमारा वेंचर जबरदस्ती कर रहा होता है और वो देख रहा होता है सब। अचानक उसको देखते हमारे विंग की आंखें पूरी तरह से चेंज हो जाती है और एक अजीब सा लुक आ जाता है। वो फ़ौरन अंदर जाता है, उस औरत को बोलता है तुम जा सकती हो इस रूम से बाहर,
मैं देख लूँगा। और थोड़ी देर में दिखाते हैं वेंचाओ का गला पकड़ लेता है, उसकी छाती को फाड़ देता है पूरी तरह से, और उसकी छाती से जो खून निकलता है वो उसे दोनों हाथों से निकाल के उसे पी लेता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। अब पूरे रूम के सामान इधर उधर बिखर जाते हैं और पूरा रूम का सामान नीचे टूट जाता है और हवा में उड़ता हुआ हमारा विभूषण ईलिंग पहुंच जाता है। और वहाँ जब जाता है देखता है तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चों को कुछ लोग सता रहे होते हैं और वो बोलता है अभी ये सब ख़त्म नहीं हुए, अभी शुरुआत है। फिर थोड़ी देर में जाता है और देखता है कि मिंगिया उन सब की माँ को बांध के रखता है। बोलता है मैं डेली एक के साथ एक नाइट स्पेंड करूँगा, सबके साथ सोऊंगा, सबके साथ सोऊंगा। आहा, औरत तो होती है पाँव की धूल, ये ओमेगास तो होते ही हैं पाँव की धूल। रोज़ इनके साथ सो, इनको रफ यूज़ करो, इनके साथ कुछ भी करो, सबसे पहले मैं इनके साथ सोऊंगा, जैसा चाहे वैसा सोऊंगा, उसके बाद तुम लोग इन लोगों के साथ रहना। इनको सैनिकों के साथ बांट देना, इन्हें जीने मत देना, इनको जीने का कोई हक नहीं, ओमेगास को कोई राइट नहीं है जीने का। ये तो अल्फास के बेड को वार्म करने के लिए ही पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ये बात हमारा वीर जब सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू तो नहीं निकलते लेकिन खून जो निकलता है। और वो बोलता है, और वो एकदम आके बोलता है तो अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि एक ओमेगा और क्या क्या कर सकता है। वो जब पीछे देखता है तो विंग को देखता है, विंग को बोलता है तुम हमारे रास्ते में क्यों है, जाओ विभूषण हमारे रास्ते मत आ, तुम एक ओमेगा, तुम्हें डरना चाहिए मेरे पास आने के लिए, तुम जानते हो ना मैं एक अल्फा हूँ। तो बोलता है हाँ, ओह मैं डर गया, तुमने मुझे हाथ लगा, ओह मैं डर गया। और ये सब हमारा लैंजन ऊपर खड़ा होकर देख रहा होता है और बोलता है ये क्या है तुम्हारी हालत, तुम्हारा पूरा खून से। बोलता है क्यों, मैंने अभी वेंचाओ का खून पिया है। बोलता है क्या, और बोलता है हाँ अब तुम्हारी बारी। और वो फ़ौरन एक चाकू निकालता है और हमारा मिंग्याओ का छाती को पूरा फाड़ देता है। बोलता है अगर कोई देखना चाहता है लाइव तो यहाँ पे देख सकता है, वरना यहाँ से जा सकता है, अगर कोई बच गया तो मैं उसका खून भी पी लूँगा। और सब यहाँ से उधर भागने लगते हैं। जैसे ही मिंग्याओ को नीचे लिटा देता है और वो बोलता है अब तुम देखो कि मैं तुम्हारा खून कैसे पीता हूँ। उसकी छाती को पूरी तरह से फाड़ देता है और दोनों हाथों को अंदर डाल के उसमें जो खून निकलता है वो पीता है। बोलता है ये है काली शक्तियों को तुम लोग खून पिलाते हो ना, इसलिए मैं तुम्हारा खून ही पी रहा हूँ। अब मुझे बताना जब अगला जन्म लो कि तुम्हें कैसा लगता है जब जिंदा इंसान का खून कोई शैतान पीता है। तो मैं काली शक्तियों का किंग हूँ, मैं ईलिंग हूँ। ईलिंग क्या खाना खा के जिएगा, खून 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 चाहिए मुझे, खून चाहिए मुझे और खून चाहिए। और शुशे भाग जाता, बोलता है शुशे भागो मत, अगली बारी तुम्हारी है, तुम कुछ ऐसा करो जिससे मैं खुद तुम्हारे पास आता हूँ। और वो ज़ोर से चिल्लाता और उसके शरीर से काले धुआं निकल के गायब हो जाते हैं और विंग नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर कहते लैंजन भाग के बोलता है वी तुम्हें क्या हुआ। वो फ़ौरन जब वो खून देखता है तो डर जाता है और उसके मुँह को और उसके हाथ पाँव को पूरी तरह से पानी से धोता है और उसे पूरी तरह से साफ़ करके अपने ब्राइडल स्टाइल उठा के उसको ले जाता है ब्रोथर के एक रूम में, एक होटल के रूम में सॉरी। और वहाँ जाके जब विंग सुबह आता है तो वो बोलता है तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो बोलता है तुम्हें याद नहीं रात को क्या। बोलता है नहीं मुझे याद नहीं, मेरा भाई जियानचैन क्या है। तो जियानचैन की लात मार के डोर खोलता। बोलता तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कर क्या रहे थे यहाँ पे, तुम कर क्या रहे थे यू बेवकूफ़ इंसान, तुम कर क्या रहे यहाँ पे। तुम्हें पता है कब से इंतज़ार कर रही है माँ तुम्हारा घर में और तुम बेवकूफ़ों के जैसे यहाँ पे बैठे। और तुम इस लैंजन के साथ क्या कर रहे थे। जब फादर ने इसका रिश्ता लाए थे तो तुमने मुंह पे मार दिया कि तुम ऐसे खड़ूस और बदतमीज अल्फ़ा का कभी मुंह नहीं देखना चाहोगे। और शादी तो दूर की बात है और अब तुम इसको बेड में वार्म कर रहे हो। तुम ओमेगा होने का पूरा फ़र्ज़ निभा रहे हो, तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते। तो विंग एक झापड़ मारता है, क्या बकवास है, मैं इसको नहीं जानता, ये होगा कोई राजकुमार, मैं इससे प्यार नहीं करता। और वो लैंजन का गला पकड़ के बोलता है दोबारा मेरे रास्ते में मत आना, तुमने जो कुछ भी किया। जियानचैन पैसा निकालो, ये लो 60,000 है, अब मुझसे दूर रहना, 1 कोस नहीं 2 कोस नहीं पूरे 40 कोस मुझसे दूर रहना। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मुझे तुमसे नफ़रत है। तुम्हारे अंकल ने मेरी मम्मी की बहन को रिजेक्ट किया था शादी के लिए, उस दिन से मुझे नफ़रत है तुम लैंड क्लैन वालों से। सफ़ेद कपड़ा पहनते हो लेकिन दिल तुम्हारा बिल्कुल काले कोयले से भी ज़्यादा काला है। खबरदार अगर मेरे आसपास है। वहाँ जेबूजन आते बोलते हैं वीवूजान ये तुम कैसे बातें कर रहे हो मेरे भाई से। ओह एक और आ गए सच्चाई की मूर्ति जेबूजीन, कैसे हैं आप जेबूजीन। ओ मैं डर गया मैं डर गया जेबूजीन, मैं डर गया। आप मुझे मारेंगे तो नहीं ना लैंजन, बोलो ना अपने भाई को वो मुझे मारे ना, मैं डर गया हूँ क्योंकि मैं तो छोटा बच्चा हूँ ना 3 साल का। ओ माय गॉड मैं तो डर गया। चलो लैंजन जेबूजिन आप लोग के क्लाइंट में जो मेरी
माँ की बहन का बुरा हाल हुआ था, उसका बदला मैं एक दिन ज़रूर लूँगा, चाहे उसके लिए मुझे खून की लाशें क्यों ना बहानी पड़े। उसके लिए मुझे अगर आपका खून भी पीना पड़े ना तो मैं पीछे नहीं हटूँगा। आप जानते हैं ना मैं कौन हूँ। और वो डेविल स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। लेंजन का मुंह पूरा पसीना आ जाता है क्योंकि उसको रात की वो याद आती है। उसने खुद अपनी आँखों से देखा था कि वी वुजान ने मिंग्याओ की छाती फाड़ के दोनों हाथ से खून पिया था। आखिर विंग में ऐसा कौन सी शक्ति है जो वो करता है और दूसरे दिन भूल जाता है। तो यहाँ से हमारा विंग पीछे आता है और बोलता है वेट फॉर हीलिंग पैट्रिया। तो हमारा लेंजन पीछे हट जाता, बोलता है तुम यही जानना चाहते हो ना कि मुझ में था वो कौन है, तो वेट फॉर हीलिंग पैट्रिया, हीलिंग पैट्रिया का इंतज़ार करो। वो बहुत जल्द तुम्हें दर्शन देगा क्योंकि वो तुमसे बेतनहा नफरत करता है। लैंग क्वांगजी हेट फॉर यू वेरी मच बोलता है। और लेंजन नीचे गिर जाता है सोफे के अंदर क्योंकि उसे डर लगता होता है कि ये रूप बहुत भयंकर, इसका कोई अंत नहीं है। ये एक ऐसा पिशाच है जो इंसानों का खून पीता है और इसका कोई अंत नहीं है। इससे कोई और नहीं, खुद वी वुजान ही लड़ सकता है। ये बात तो सोचता है और बोलता है ब्रदर चलो हम चलते हैं। अब विंग जाता है और रस्सा भर सोचता रहता है और अपने आप में ही रहता है और डेविल स्माइल कर रहा था। अचानक वहाँ से म्यान भाग के आती है, बोलती विंग वुजान तुम कैसे हो, मेरा भाई आया तुम्हारी दी से मिलने के लिए। तो वो बोलता अच्छा रियली, तो विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलता हाँ बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ वी, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे करके बोलता है क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो या मुझसे पूछ रही हो। मैं तुम्हें ऑर्डर क्यों दूंगी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बोलो ना तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। तो बोलता है आई एम सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्ट फॉर यू करके बोलता है। आना बोलता है क्या तुम मुझसे। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। पसंद तो लाइक कमेंट कीजिए।